ये हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिस पर हमने दो चार्ज माने, एक प्लस क्यू और एक माइनस क्यू। इसको हमने एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा जिसकी वैल्यू हमने मान ली क्या है, ई है। अब देखो यहाँ इसको समझने के लिए हमें ये ध्यान रखना होगा कि किसी चार्ज पर फोर्स कितना लगता है इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिकल फील्ड में जब कोई चार्ज रखा जाता है तो उस पर जो फोर्स लगता है वो लगता है क्यू ई। कितना फोर्स लगता है, क्यू ई। और नेगेटिव चार्ज पर अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लगता है और पॉजिटिव चार्ज पर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लगता है। तो ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है, इस पर फोर्स लगेगा क्यू ई इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मैंने डायरेक्शन ऑफ फील्ड में फोर्स बनाया क्यू ई। इस पर अपोजिट टू दी फील्ड लगेगा, नेगेटिव चार्ज है, फोर्स इस पर भी क्यू ई लगेगा। तो क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल है, अपोजिट है, तो मैं लिख सकता हूँ फोर्स इज इक्वल टू जीरो। और क्योंकि फोर्स इन लाइन भी है तो क्या लिखूंगा, टॉर्क इज इक्वल टू जीरो। तो इस केस में मेरा फोर्स भी जीरो है, टॉर्क भी जीरो है। और अगर किसी चीज पर फोर्स भी जीरो और टॉर्क भी जीरो है तो इसको मैं कहता हूँ ये मेरा हो गया इक्विलिब्रियम कंडीशन, कि ना घूम सकता है ना चल सकता है। तो जो है ये क्या सी कंडीशन हो गई, इक्विलिब्रियम कंडीशन। सेकंड सिचुएशन मैंने ली कि मान लो इसी फील्ड के अंदर अब की बार मैंने डाइपोल के अरेंजमेंट को थोड़ा सा चेंज कर दिया और डाइपोल को कुछ इस तरीके से रख दिया कि नेगेटिव चार्ज इधर आ गया और पॉजिटिव चार्ज इधर आ गया। अगर ये अरेंजमेंट है तो मेरे इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन में इस पर फोर्स लगेगा नेगेटिव चार्ज पर, ये लगा मेरा क्यूई फोर्स, क्यूई फोर्स ये। और पॉजिटिव चार्ज पर इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगेगा, ये मेरे पास इधर क्यूई लगा। अभी भी अगर आप गौर से देखो तो जो फोर्स है, फोर्स दोनों पे इक्वल है और अपोजिट है। तो इस केस में भी फोर्स इज इक्वल टू जीरो, टॉर्क इज इक्वल टू भी जीरो, और इसको भी मैं कहूंगा ये भी कंडीशन हो गई इक्विलिब्रियम की। अब तीसरी सिचुएशन हम देखते हैं कि मान लिया जो हमने इसको रखा डाइपोल को, वो कुछ इस तरीके से रखा कि जो है ये नेगेटिव चार्ज हमारा यहाँ पर है और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर है, यानी डाइपोल मूवमेंट P अब की बार फील्ड E से कोई एंगल थीटा बना रहा है। अगर ये सिचुएशन है तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो अपोजिट टू दी फील्ड लगेगा क्यू ई, और इस पर जो फोर्स लगेगा वो इन दी डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगेगा क्यू ई। अभी भी दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट हैं तो फोर्स इस केस में भी जीरो होगा, लेकिन टॉर्क इस केस में जीरो नहीं होगा। अगर मैं यहाँ कहूँ कि जो डाइपोल मूवमेंट और ये P वेक्टर की डायरेक्शन है, ये E वेक्टर की डायरेक्शन है, दोनों के बीच का एंगल कहूँ तो यहाँ पर थीटा था 180 डिग्री, यहाँ पर थीटा मेरा हो गया 0 डिग्री, और यहाँ पर थीटा जो मेरा हुआ वो हो गया कोई एंगल थीटा। तो फोर्स तो हर केस में मेरे पास जीरो आया, फोर्स जीरो, फोर्स जीरो, फोर्स जीरो, लेकिन टॉर्क दो ही केस में जीरो आया, जब थीटा 180 था या थीटा जीरो था। अगर कोई भी एंगल होता है तो टॉर्क जीरो नहीं होता है। तो हम क्या लिखते हैं, फोर्स ऑन डाइपोल प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड is always zero, but